नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, ये 70th बीपीएससी के पॉलिटी के सेक्शन करेंगे। पॉलिटी के सेक्शन में जो भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं उसको करेंगे। सारे तो चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी में सवाल पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। इस वीडियो से 5 से 6 सवाल आपका पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा हर कोशिश आपके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ है। यह राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, यानी कि नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें बताया गया प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो 21 आर्टिकल है ये राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976, इस संविधान के संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ी गई। ठीक है, सोवरिन, सेकुलर और जो होता है वो जोड़ा गया है। संविधान के संविधान ने जो संविधान संशोधन है 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 61वां संविधान संशोधन 1986, इसके तहत वोटिंग का एज 21 से 18 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये देख लेते हैं। संविधान का जो भी स्रोत है, जो जो हम अलग अलग देशों से लिए हैं उसको देख लेते हैं। इससे एक सवाल पूछना तय है। भारत शासन अधिनियम, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ये सब यहाँ से ली गई है। ब्रिटिश के संविधान से संसदीय शासन, कानून का शासन, विधि प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार, रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। आयरलैंड से क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, हम आयरलैंड से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने के लिए उपाध्यक्ष का जो पद है उसको। कनाडा के संविधान से हम एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और जो राष्ट्र सूची होती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहाँ से ली गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगता है। इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 1 से 4 ये नागरिकता के बारे में, सॉरी, संघ के बारे में बताता है। 5 से 11 नागरिकता के बारे में। 13 से 35 ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक के अधिकार के बारे में। 36 से 51 ये मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी के बारे में बताता है। 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के बारे में। 52 से 62 ये प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, जिसमें 55 जो होता है आर्टिकल, उसमें प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का क्षमादान करने का जो आर्टिकल है 72 वो होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे बस। 75 से 78 ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल है, उसका लिए आर्टिकल 176। ठीक है। आर्टिकल 167 चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। 280 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग से। 324 इलेक्शन कमीशन से। 343 हिंदी को आधिकारिक भाषा जो चुना गया था
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन लागू करना। अनुच्छेद 360 ये फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय जो आपातकाल है उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 368 ये पावर ऑफ पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। अनुच्छेद 370 ये स्पेशल स्टेटस दिया गया है कश्मीर को। आइए कुछ संविधान संशोधन लिख लेते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल कानून से रिलेटेड है। 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। 91वां जो संविधान संशोधन है, इसमें जो मंत्रिमंडलों की संख्या 15% हो सकती है, दिल्ली में ये 10% हो सकती है। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है, इसमें 19 सब्जेक्ट हैं। और 74वां ये म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित होता है, इसमें केवल 18 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, 97वां संविधान संशोधन 1911 के तहत इसका गठन किया गया। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। विधायक धन विधेयक होगा अनुच्छेद 110 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत। वित्त आयोग का गठन 280। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है। और ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट को होती है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति जो दोनों सदनों को बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय ये नागरिकता से रिलेटेड है। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता है तथा जिनका जन्म भारत में हुआ है या उनके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, जो कम से कम 5 वर्ष तक साधारणतः भारत में रहते हैं, वो भारत का नागरिक कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सुझाव कुछ दिया, तो इससे संबंधित जो आयोग है सरकारी आयोग और पूंजी आयोग, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ठीक है। राष्ट्र कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है, तो वो पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा के 2% सीटें जीतती हों। ठीक है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट मिले। इसके अलावा वह किसी भी राज्यों की 4 लोकसभाएं सीटें जीतती हों। ठीक है। तो वो मान्यता मिलता है। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त का गठन 2013 में हुआ। सीबीआई का गठन केस संथानन कमेटी के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगा वो मैंने कवर किया। अगर कोई गलती हो मुझसे तो आप माफ़ कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। लव यू ऑल फ्रेंड। थैंक यू।